Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English books, page number 10. On page number 10 हमारे पास क्वेश्चन नंबर F एंड क्वेश्चन नंबर G था क्वेश्चन आंसर्स में, जो कि हमने नहीं किया था, तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं. ओपन योर नोटबुक्स एज वेल. नोटबुक्स ओपन कीजिए, टॉपिक मेंशन कीजिए, डेट डे भी आपने मेंशन करना है. ड्रॉ साइड लाइन्स एज वेल, अंडरलाइन द टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू यू थिंक द स्टार्स अपीयर इन अ वे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. आपके ख्याल में स्टार्स आसमान पे उस तरह क्यों ज़ाहिर हो रहे हैं जिस तरह के पोएम में कहा गया है, यानी कि टूज़ एंड थ्रीज़ की फॉर्म में क्यों ज़ाहिर हो रहे हैं. क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया है, क्वेश्चंस आपने राइट करना है बुक से देख के. मैंने जस्ट आंसर्स राइट किए हैं, सो आप आंसर्स राइट करेंगे. दे आर अपीयरिंग लाइक दिस बिकॉज सन हैज़ सेट बट देयर इज स्टिल लाइट इन स्काई. स्टार्स इस तरह से अपीयर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सूरज तो ग़रूब हो गया है लेकिन अभी भी रोशनी बाकी है आसमान पे. एज द स्काई गेट्स डार्कर मोर स्टार्स बिकम विजिबल. जैसे जैसे आसमान गहरा होता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो तारे हैं वो विजिबल होते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द पोइट कॉल्स द कुकूज़ क्राई सॉवरन. आपके ख्याल में पोइट ने कुकू की क्राई को सॉवरन क्यों बोला है, सबसे बुलंद, सबसे जो आप कह सकते हैं कि सबसे सुपीरियर क्यों बोला है. द कुकूज़ क्राई इज़ लाउड एंड दैट्स वाई सीम्स सुपीरियर टू अदर साउंड्स. कुकू की क्राई को सॉवरन इसलिए बोला है क्योंकि वो बहुत लाउड है और उसने हर चीज़ को जो है वो अपने नीचे दबा लिया है, यानी कि वो इतनी लाउड है कि उससे ऊपर कोई चीज़, उससे ज़्यादा सुपीरियर कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किया, क्वेश्चन आप खुद राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द लाइन फ्रॉम द पोएम. लाइन आपको दी हुई है, आपने विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेंटेंस मीन्स. जो सेंटेंस है द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट, इसका क्या मतलब है. देखिए बेटा, द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट की जब हमने ट्रांसलेशन की थी तब भी मैंने यही कहा था कि छोटे परिंदे अभी तक बोल रहे हैं. येट का मतलब क्या होता है, अभी तक. ठीक है, अब इसके आगे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, आपने इनमें से कोई एक चूज़ करना है. फर्स्ट ऑप्शन है द बर्ड्स आर लिटिल बट दे आर पिपिंग. इसका मतलब ये है कि परिंदे छोटे हैं मगर बोल रहे हैं. सो दूसरा है द बर्ड्स आर स्टिल पिपिंग इवन दो इट इज़ लेट, कि परिंदे अभी तक बोल रहे हैं हालांकि लेट हो गया है, देर हो गई है. द बर्ड्स आर पिपिंग बट, परिंदे बोल रहे हैं मगर. तो मैंने अभी आपको बताया कि द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट में जो येट हो रहा, जो येट का वर्ड है वो जो यूज़ हो रहा है उसका मीनिंग है अभी तक. तो आपने ऑब्वियसली जब उसका मीनिंग देखना है, जब आपने देखना है कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, तो आप यही देखेंगे कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर येट का मीनिंग भी शामिल किया गया है. तो वो ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि द बर्ड्स आर स्टिल पिपिंग इवन दो इट इज़ लेट, कि परिंदे अभी तक बोल रहे हैं हालांकि देर हो गई है. ठीक है, और इस सेंटेंस का मीनिंग भी यही था, जब हमने रीडिंग की थी तो हमने यही पढ़ा था, तो आपने इसको चेक कर देना है. पार्ट नंबर बी है, व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट, कि ये दिन का कौन सा वक्त है. तो आपको पता है कि सूरज जब ग़रूब हो जाता है तो इवनिंग टाइम होता है, तो हमने उसका आंसर क्या राइट किया कि इट इज़ इवनिंग. मैंने कोई भी क्वेश्चन राइट नहीं किया, क्वेश्चन आपने बुक से देख के खुद राइट करने हैं, मैंने जस्ट आंसर्स राइट किए हैं. फर्स्ट का आंसर है द लिटिल बर्ड्स आर स्टिल पिपिंग इवन दो इट इज़ लेट. सेकेंड का है इट इज़ इवनिंग. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर आर द बर्ड्स पिपिंग, परिंदे कहाँ बोल रहे हैं. अमंग बुशेस एंड ट्रीज, परिंदे बुशेस और ट्रीज़ के अमंग बोल रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं. व्हाट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, पोएम के अंदर किस तरह के परिंदों का जिक्र है. लिटिल बर्ड्स का जिक्र है, कुकू का जिक्र है और 2 थ्रशेस का जिक्र है. डन. उसके बाद आ जाए जी, नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. ये आपने अपनी पोएम के अंदर से राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. जब रीडिंग करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, आप फाइंड आउट करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी की भी दे दूँगी जिसमें आपको ये बता दूँगी. फिलहाल आपने इनको खुद फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, डू द राइमिंग वर्ड्स फॉर्म अ पैटर्न. ये क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है, सो लीव इट फॉर नाउ. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट. आपको लिस्ट दी गई है ABCD. हर लिस्ट के अंदर आई थिंक ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 to 7 वर्ड्स हैं. ठीक है, अब क्या करना है, आपने बताना है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है. ऑड वन आउट कौन सा होता है बेटा, जिसकी राइमिंग वर्ड्स मैच ना कर रहे हों, जिसकी राइम जो है वो मैच ना कर रही हो बाकी वर्ड्स के साथ, इसके अलावा वो बाकी सबसे मुख्तलिफ हो. ठीक है, फ़िलहाल हमारे फर्स्ट जो हमारे पास लिस्ट है उसमें देख लें, सेट, मेट, डेट, येट, गेट, ईट, थ्रेट. अब इसमें से मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी साउंड बाकी सबसे डिफरेंट है, जो बाकी सबके साथ राइम नहीं कर रहा. तो आप देखें कि सेट, मेट, डेट, येट, गेट,
थ्रेट, इन सब वर्ड्स के एंड पे एट आता है, लेकिन जो ईट है वो EAT ईट बन रहा है, वो EET की साउंड निकाल रहा है, वो एट की साउंड नहीं निकाल रहा। तो ईट जो है वो ऑड वन आउट है, ठीक है। इसी तरह मैं लास्ट वाला पार्ट करवा रही हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, नी, बाय। अब देखिए डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, बाय, इन सब की जो एंडिंग साउंड है वो है आई, लेकिन जो नी है उसकी एंडिंग साउंड ई बनती है, राइट, उसकी एंडिंग साउंड आई नहीं बनती। तो इसका मतलब कि ये ऑड वन आउट है और बाकी सारे जो है वो एक जैसी राइमिंग के साथ है, ठीक है। बाकी सारे राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, नी राइम नहीं कर रहा, ये ऑड वन आउट है। इसी तरह सेकंड वाले में और थर्ड वाले में भी आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड वन आउट है, और फिर वो आपने उसको सर्कल भी करना है। डन। इसके बाद आ जाएं बेटा अपने पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे वर्किंग विद वर्ड्स वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो अभी रहने देते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब हम बाकी फुल चैप्टर के सेंटेंसेस करेंगे। अभी आ जाएं टेलिंग द टाइम पे। ये काम आपने अपनी मैथ में भी किया होगा। टाइम बताना है आपने। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली एट एयरपोर्ट्स एंड स्टेशंस पीपल यूज़ अ 24 आवर क्लॉक। दुनिया के बहुत से हिस्सों में स्पेशली एयरपोर्ट्स में और स्टेशंस में 24 घंटों वाली घड़ी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से 8 AM एंड 8 PM, मसलन जब हम कहते हैं कि 8 AM तो हमें पता है कि ये सुबह का टाइम है, और 8 PM जब हम कहते हैं तो हमें पता है कि शाम के वक्त की बात हो रही है। द लेटर्स AM शो डेट इट इज़ इन द मॉर्निंग, द लेटर्स PM टेल अस डेट इट इज़ आफ्टर मिड डे। In the 24-hour clock, we do not stop at midday and go back to 1 o'clock, but we go on to 13, 14 and so on. जब हम 24-hour क्लॉक की बात करते हैं तब हम 12 बजे के आगे फिर दोबारा से एक नहीं शुरू कर देते। जिस तरह अभी तो हमारे घरों में जो घड़ी लगी है उससे हम कहते हैं ना कि दोपहर के 12 बज गए हैं, अब दोपहर का 1 बज गया है, यानी कि हम दोबारा फिर 1 पे चले जाते हैं। लेकिन 24-hour क्लॉक में आप वापस 1 पे नहीं जाते, बल्कि जब आपने 1 o'clock का बताना होता है तो आप कहते हैं 12 के बाद क्या आता है 13, तो 1300 आवर्स हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू। लुक बेटा, 1300 आवर्स फॉर 1 PM। देखें ये हमारी घड़ी है 12, 6, मैं यहाँ पे बना रही हूँ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है। हमारी जो क्लॉक होती है उसमें हम 12 के बाद 1 पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन 24-hour क्लॉक में आप 12 के बाद 1 पे नहीं जाते, बल्कि आप क्या करते हैं, 1 मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, एक क्लॉक ये है और एक क्लॉक ये है। ये है हमारी वाली क्लॉक जो कि 12 आवर्स वाली है, और ये है 24-hour क्लॉक, ठीक है। इसमें जब हमने 1 का बताना हो तो हम कहते हैं कि 1 o'clock हो गया है, लेकिन ये वाली जो क्लॉक है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आता है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और रात के 12 बजे बन जाता है 24। तो ये रात के 12 जो होते हैं वो 24 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर मैंने आपसे ये कहूँ कि हमारे अगर 3 बजे हों, अगर मैं ये कहूँ कि 3 o'clock है, तो 3 o'clock को 3 PM को आप 24-hour क्लॉक में कैसे बताएंगे। तो दिन के 12 तक, यानी कि जो दोपहर के 12 बजे होते हैं वहाँ तक तो दोनों क्लॉक्स का सेम होता है, उसके आगे वाला जो काम होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 3 PM है तो 3 PM क्या बनता है, 1 बनता है 13, 2 बनता है 14, 3 बनता है 15, तो हम क्या कहेंगे 1500 आवर्स हैं। 3 PM बनता है 12-hour क्लॉक में, 1500 आवर्स बनता है 24-hour क्लॉक में, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप बताएं
कि अगर मेरे पास 7 o'clock हैं, 7 PM है, तो आप इसको इसमें किस तरह बताएंगे? तो 7 के लिए हम 19 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 1900 आवर्स बनते हैं। ओके, अब ज़रा इधर देख लीजिए, राइट द टाइम यूजिंग 24 आवर क्लॉक। अब आपको ये टाइम दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये 24 आवर क्लॉक से ये क्या टाइम बनता है। 3 PM का तो मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करें, 12 के आगे 3 लेके जाएं, 13, 14, 15, ठीक है। 3 लेके गए आप तो क्या बन गया कि 1500 आवर्स बन गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1500 आवर्स, ठीक है। इसी तरह 6 AM है, 6 AM कहते हैं मॉर्निंग को, लेकिन मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है वो तो 24 आवर क्लॉक में भी वही होता है जो कि हमारा 12 आवर क्लॉक में होता है। तो आप इसको सिंपल लिखेंगे 600 आवर्स, ठीक है। फिर आप 4 PM है, 4 PM के लिए PM यानी कि दोपहर का वक्त, दोपहर के लिए हमारा जो 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक है वो डिफरेंट हो जाती है। तो आपने क्या करना है? आपने 12 के आगे 4 काउंट करना है, 1 2 3 4। तो 12 के आगे ज़रा 4 काउंट करें, 13 14 15 16, क्या बन गया? 1600 आवर्स बन गए। तो आपने 1600 आवर्स यहाँ पे लिख देने हैं। अब यहाँ पे आ जाएं ज़रा, यहाँ पे देखें, ये है 7:30 PM। अब 7:30 PM क्या बनेगा, जिसको हम ज़रा बाद में करते हैं। आप देख लें 5 PM पे, 5 PM में देखें बेटा, 5 PM के लिए 5 PM यानी कि दोपहर का वक्त है, तो हमने 12 के आगे 5 काउंट करने हैं, 13 14 15 16 17। तो 1700 आवर्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 10 PM है, तो 10 PM में हमारे पास 12 के आगे 10 काउंट करें, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कितना बन गया? 2200 आवर्स बन गया। डन, ये तो आपने काउंट कर लिया। अब आते हैं इस वाले पे जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें देखें बेटा, ये मैं आपके सामने ज़रा ये भी रख देती हूँ। 7:30 PM है ना, PM यानी कि शाम का वक्त, यानी कि दोपहर के बाद वाला वक्त है। यानी कि हमने 12 के आगे 7 काउंट करने हैं, 13 14 15 16 17 18 19। तो 1900 आवर्स हैं और उसमें 30 मिनट्स और ऐड होंगे, ठीक है। तो 1900 आवर्स एंड 1900 आवर्स के अंदर जब आप 30 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 30 आप और ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1930, तो 1930 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 1930 आवर्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया है, मैं अगेन बता देती हूँ आपको। 7:30 था, ठीक है। 7:30 के लिए हमने क्या करना था? हमने पहले 7 काउंट करना है 12 के आगे, 13 14 15 16 17 18 19 19 प्लस 30, तो 1930 हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 1930 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 आवर क्लॉक का टाइम था और उसको हमने 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट किया। अब नीचे आ जाए तो नीचे आपके पास टाइम है जो कि AM और PM में है। आपने उसको आपके पास जो टाइम है वो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से है। आपने उसको 12 आवर क्लॉक के हिसाब से लिखना है। आप ये बात जहन में रखिएगा कि रात के जो 12 बजते हैं वो 2400 आवर्स जो होते हैं वो उसको आप 2400 आवर्स के अलावा 00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब दोबारा जो है टाइम जो है वो 00 पे आ गया है, ठीक है। 2400 आवर्स भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। डन। अब आ जाए बेटा 1200 आवर्स का तो क्या मतलब है कि दोपहर के यानी कि दिन के 12 बजे हैं, तो दिन के 12 बजे को हम 12 PM कहते हैं, रात के 12 बजे को हम 2400 आवर्स कहते हैं, ठीक है, या 00 आवर्स कहते हैं। 2230 आवर्स, तो 2230 आवर्स किस तरह आप करेंगे बेटा? आप देखें कि 2230 आवर्स क्या बनता है। अब आप 12 के हिसाब से देखें कि 22 कहाँ पे बनता है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 30। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10:30 बन रहा है, ठीक है। पहले हम इनको आगे लेके जाते थे, यानी कि 12 से आगे इतना काउंट करते थे। अब हम यहाँ तक लेके काउंटिंग लेके जाएंगे और फिर देखेंगे कि जहाँ पे रुक रही होगी वहाँ पे काउंट कर लेंगे कि ये कितना बन रहा है।
फॉर एग्जाम्पल मैं 900 आवर्स का कह देती हूँ। 900 आवर्स से क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 AM बनता है। ठीक है, 1645 आवर्स में देख लें, 1645 आवर्स कैसे बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के आगे 1 वाली काउंटिंग होती है, तो 12 के आगे ज़रा काउंट करें, 13 14 15 16, 16 किस पे आया, 4 पे आया, 4:45 यानी कि 4:45 PM बनता है हमारे पास ये टाइम। डन। अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई तो आप बताइएगा, मैं ये लेक्चर अगेन रिपीट कर दूंगी। बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपने मैथ्स में ये वाला काम किया है, हमने आज यही वर्क करना था। ये जो आपका टाइम वाला काम है ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ पेज नंबर 11। इसके अलावा आपके जो बुक पेज नंबर 10 के हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम किया है, ये आपने बुक पे करना है, सॉरी नोटबुक पे करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका फाइंड द ऑड वन आउट, ये आपने बुक पे ही करना है। लेक्चर हमारा फिनिश हुआ। अगर आपको कोई क्यूरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।